बांसवाड़ा जिले के बागीदौरा विधानसभा उपचुनाव के बीएपी प्रत्याशी जयकृष्ण पटेल ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन पत्र वापस नहीं लेने के बावजूद भी कांग्रेस और बीएपी पार्टी का गठबंधन है। क्या कुछ कहा गया, इस पूरे मामले को लेकर सुनाते हैं। बागीदौरा विधानसभा उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला है और यहाँ सर भारत आदिवासी पार्टी की ओर से जयकृष्ण पटेल चुनावी मैदान डटे हुए हैं, जो पिछले विधानसभा चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे थे। अब फिर से उपचुनाव में दमखम ठोक रहे हैं और पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि वो चुनाव की रणनीति कैसे बना रहे हैं और कितने आश्वस्त हैं अपने जीतों जीतने के लिए। आप कितने आश्वस्त हो जीतने के लिए? सबसे पहले आपको धन्यवाद। हम तो हमारे तक पहुँचे और इस चैनल के माध्यम से मैं बागीदौरा विधानसभा की तमाम जनता की तरफ से आपका धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे तक आए। और हमारी यहाँ पर जहाँ तक जीत का सवाल है, हम निश्चित तौर पर इस बार हमारे पास में समय भी अच्छा है और जिन लोगों ने राजनीतिक कुर्सी के लिए और सत्ता के लिए अपने बचाव के लिए जनता के साथ में जिस तरह उन्होंने धोखा किया और आज तक गुमराह करते आए, तो जनता अब की बात समझ चुकी है उनको और निश्चित तौर पर हमारे यहाँ पर जीत दर्ज होगी और ऐतिहासिक जीतेंगे। हम ऐतिहासिक जीत तरीके जीतेंगे। तो क्या मानते हैं, गठबंधन है कांग्रेस और इसमें बाप पार्टी में गठबंधन है? निश्चित तौर पर गठबंधन है। केंद्रीय नेतृत्व के ने भी यह घोषणा कर दी और यहाँ का राजस्थान का जो राष्ट्रीय स्तर के जो पदाधिकारी हैं और राज्य स्तर के जो पदाधिकारी हैं, उनका भी कहना है, उन्होंने भी घोषणा कर दी है, इसलिए गठबंधन है। तो आप क्या मानते हैं कि यहाँ जो मजबूत जो प्रत्याशी कांग्रेस का पहले रहा था, बीजेपी शामिल हो गए हैं, कितना मानते हैं कितना मुकाबला आपका है? देखो, मजबूत उनको नहीं मानते। आज तक हमारे क्षेत्र के अंदर जब जनता दल का गढ़ था तो मामा बालेश्वर दयाल के नाम से मामा जी ने एक बात कही थी कि वो ऐसा कहा करते थे कि जब हमारे यहाँ पर पहिया गुम हो जाए तो हाथ पे वोट देना और हाथ के अलावा अगर आपने फूल पे वोट दिया तो मर जाओगे। यही विचारधारा लेके कई समय तक यहाँ पर उन्होंने वोट जुटाए। आज की तारीख में ऐसा कहा जाता है कि जो मजबूत है वो मजबूत नहीं है, यहाँ की जनता मजबूत है। और मुकाबला मानते हैं आपका प्रत्याशी सामने, कितना मुकाबला मानते हैं आप? मुकाबला तो मैं तो जनता की आवाज़ और बागीदौरा विधानसभा की युवा और तमाम जनता की आवाज़ के साथ में भारत आदिवासी पार्टी के सिंबल पर खड़ा हूं। लेकिन यहाँ पर मैं मुकाबला जनता का और जनता से ही है और जनता को जिस तरह आज तक गुमराह किया, उनको बेवकूफ़ बनाने का काम किया है, तो जनता इसका जवाब देगी। जनता का मुकाबला ही और उनसे है। मैं तो प्रत्याशी हूँ। आज़ादी के 76 साल हो गए, क्या समस्या आप तक बनी है, क्या मुद्दा बना रहा है? यहाँ पर शिक्षण व्यवस्था सही नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा सही उपलब्ध नहीं है, यहाँ पर रोजगार के अच्छे अवसर नहीं है और यहाँ पर हमारे यहाँ पर एक क्षेत्र के अंदर जिस तरह से 5वीं अनुसूची का मामला है, उस मामले के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हमारे यहाँ पर आदिवासी बाहुल्य इलाका जहाँ से आता है, उस क्षेत्र के अंदर जो ज़मीन श्री सरकार और वन अधिनियम के अंदर वन सरकार के अधीन है, तो वो ज़मीन हमारी होनी चाहिए। ऐसी मांग के साथ में हम लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव क्या देखते हैं, क्या कौन पार्टी जीतेगी, क्या माहौल रहेगा? लोकसभा में निश्चित तौर पर हमारे भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार जी रोज जीतेंगे, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो आपके क्या अधिकार जो बाकी हैं या कोई समस्या बाकी है, आरक्षण का क्या मुद्दा है? तो यहाँ पर आरक्षण के अंदर जो 2013 के अंदर अधिसूचना जारी हुई, उसके अंदर हम ये चाहते हैं कि कई राज्यों के अंदर हमारी जो टीएसपी क्षेत्र हैं उनके अंदर आरक्षण जहाँ की जनसंख्या उससे कहीं ज़्यादा दिया गया है। तो यहाँ पर जो टीएसपी क्षेत्र के अंदर जो आरक्षण व्यवस्था है उसकी सारी विसंगतियों को दूर करना है। और जो राजकुमार जी और सांसद की बात आती है, वहाँ पर गोविंद गुरु के नेतृत्व में 1913 के अंदर जो भाई शहीद हुए थे, उनका भी सपना था कि यहाँ पर अलग से बील एस्टेट बनना चाहिए, उसको लेकर हम लड़ रहे हैं। तो बील एस्टेट जैसे ही बनेगा तो हमारा मुख्यमंत्री बनेगा और मुख्यमंत्री बनेगा, निश्चित तौर पर हमारे इस क्षेत्र का विकास होगा। आपका मुकाबला किससे, कांग्रेस से या बीजेपी से? हमारा मुकाबला तो कांग्रेस और बीजेपी, मेरे को तो इस बार मुकाबला लगता ही नहीं है। अच्छा, तो कितना मार्जिन से जीतेंगे आप? लाखों वोट से जीत सकते हैं, 1 लाख वोट लगभग जीतेंगे हम। अच्छा, 100%। तो ये थे हमारे साथ में बाप पार्टी के जयकृष्ण पटेल, जो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और फिर इस बार भी बड़े दमदार तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि वो इस क्षेत्र से विधानसभा में पहुंचेंगे और अपने जो यहाँ के मुद्दे हैं, यहाँ के जो समस्या है, उनको लेकर विधानसभा अपनी बात मुखर करेंगे। बांसवाड़ा से एनडीटीवी के सुभाष मेहता।